नमस्कार मित्रों, साथियों। एक राजा को मलाई रबड़ी खाने का बड़ा शौक था। उसे रात में सोने से पहले मलाई रबड़ी खाए बिना नींद नहीं आती। उसके लिए राजा ने सुनिश्चित किया कि खजांची, जो कि राज्य के धन का लेखा जोखा रखता था, वो एक नौकर को रोजाना 4 आने दे और मलाई रबड़ी लाने के लिए कहे। और ऐसा ही हुआ। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अब कुछ समय बाद खजांची को शक हो गया कि कहीं नौकर 4 आने की मलाई में गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। उसने चुपचाप नौकर पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब खजांची ने जब नजर रखी तो उसने देखा कि नौकर केवल 3 आने की मलाई लाता है और 1 आना बचा लेता है। अब जब नौकर को ये लगा कि मेरी चोरी तो पकड़ गई, तो उसने अपनी चोरी पकड़े जाने पर खजांची को 1 आने की रिश्वत देना शुरू कर दिया। फिर क्या, पहले तो राजा को 3 आने की मलाई रबड़ी मिलती थी, अब राजा को 2 आने की ही मलाई रबड़ी मिलने लगी, जिसे वो 4 आने की समझकर खा लेता था। फिर कुछ दिन बाद राजा को ये शक हुआ कि मलाई की मात्रा में कुछ कमी हो रही है। अब राजा ने अपने खास मंत्री को अपनी शंका बताई और असलियत पता करने को कहा। अब राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने पूछताछ शुरू कर दी। खजांची ने 1 आने का प्रस्ताव मंत्री को दे दिया। अब हालात ये हुए कि नौकर को केवल 2 आने मिलते, जिसमें से 1 आना नौकर रख लेता और केवल 1 आने की मलाई रबड़ी राजा के लिए जाती। फिर कुछ दिन बीते और कुछ दिनों तक ये ही चलता रहा। इधर वो हलवाई, जिसकी दुकान से रोजाना मलाई रबड़ी जाती थी, उसे संदेह हुआ कि पहले 4 आने की मलाई जाती थी, अब घटते घटते 1 आने की रह गई है। हलवाई ने नौकर को पूछना शुरू किया और राजा को बताने की धमकी दी। अब नौकर ने पूरी बात खजांची को बताई और खजांची ने मंत्री को। अंत में ये तय हुआ कि 1 आना हलवाई को भी दिया जाएगा। अब समस्या ये हुई कि मलाई कहाँ से आएगी और राजा को क्या बताया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अब इसकी जिम्मेदारी मंत्री ने ले ली। इस घटना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राजा को मलाई की प्रतीक्षा करते करते नींद आ गई। उन्हें मलाई रबड़ी नहीं मिली। जब राजा के पास मलाई रबड़ी नहीं पहुंची और वो सो भी गए, तो मंत्री के दिमाग में एक उपाय आया। मंत्री ने राजा की मूंछों पर सफेद चाक, जिसको खड़िया बोलते हैं, उसको घोलकर लगा दिया। अब अगले दिन राजा ने उठते ही नौकर को बुलवाया, तो मंत्री और खजांची भी दौड़े चले आए और राजा ने नौकर से पूछा, कल मलाई क्यों नहीं लाए? तो नौकर ने खजांची और मंत्री की ओर देखा। अब मंत्री कहने लगा, हुजूर, ये लाया तो था, आप सो गए थे, इसलिए मैंने आपको सोते में ही खिला दी। देखिए, अभी तक आपकी मूंछों में भी लगी है। ये कहकर उसने राजा को आईना दिखाया। मूंछों पर लगी सफेदी को देखकर राजा को विश्वास हो गया कि उसने मलाई खाई थी। फिर क्या, अब ये रोज का क्रम हो गया। खजाने से 4 आने निकलते और बट जाते। राजा के मुंह पर
सफेदी लग जाती। मित्रों, ये कहानी आज के समय में भी देखी जाए तो चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, राजा कौन है? आम जनता। और मंत्री कौन है? वो हमारे नेता हैं। और अधिकारी व ठेकेदार वो खजांची और हलवाई हैं। वो ही खा रहे हैं। पैसा भले ही कामों के लिए निकल रहा है और आम आदमी को चूना दिखाकर संतुष्ट किया जा रहा है। मित्रों, ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आंखें खोलिए और नजर पसार कर देखिए। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।